अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि अक्सर उन लोगों के लिए जो अब्रॉड जा रहे होते हैं, वीज़ा एप्लीकेंट्स होते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लमेटिक है इस बीमारी की वजह से, और स्पेशली एक इन्वेस्टिगेशन की वजह से जिसके बारे में हम बात करेंगे। और कम्युनिटी में भी ये बड़ी एक कॉमन डिजीज़ है और लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, टेस्ट कराते हैं जिसको VDRL कहा जाता है। VDRL एक स्क्रीनिंग टेस्ट है खास किस्म की बीमारी जिसको सिफिलिस कहते हैं, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके हवाले से हम बहुत डिटेल वीडियोस पहले बना चुके हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। थोड़ी सी बात मैं सिफिलिस पे करूंगा और उसके बाद हम VDRL की इस इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे कि अगर VDRL पॉजिटिव आ जाए तो आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि किसी को अगर सिफिलिस पहले से मौजूद हो और उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए तो आप उसको कैच कर सकते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं: प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस एंड टर्शियरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस फौरन हो सकती है और उसमें अमूमन आपके पीनस पे जो स्पेसिफिक मेल आर्गन होता है उसके ऊपर छोटा सा अल्सर बन जाता है जिसको प्राइमरी चैंकर कहते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस में अगर इसको ट्रीट न किया जाए ये कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें डिफरेंट रैशेज आ सकते हैं, बॉडी पे रैश बनता है और आपके पाँव के जहाँ से पाँव शुरू होते हैं वहाँ पे लिम्फ नोड्स गिल्डियाँ बन जाती हैं जो कि पेनफुल होती हैं। और कई सालों बाद अगर इसको इलाज ना किया जाए तो ये टर्शियरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि जानलेवा बीमारी भी है। इसको स्क्रीन करने के लिए जो बेसिक बुनियादी टेस्ट होता है उसको VDRL कहा जाता है। ये अमूमन आपके वीजा एप्लीकेंट्स भी कराते हैं जो स्पेशली मिडिल ईस्ट जाते हैं, और वैसे भी सोसाइटी में बाज लोग STD पैनल करा के ये टेस्ट हमारे पास लाते हैं। ये याद रखें कि VDRL 100% सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। VDRL में अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो ये जरूरी बात नहीं है कि आपको जरूरी सिफिलिस मौजूद है। इसके फॉल्स पॉजिटिव होने के भी बड़े इम्कानात होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपका टेस्ट तो पॉजिटिव है लेकिन आपके अंदर सिफिलिस की बीमारी मौजूद ना हो। बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, खास किस्म की बीमारियां, ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं। बहुत से मरीज जो होते हैं वो HIV के पेशेंट्स होते हैं, एड्स, मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट डिजीजेज में भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि सिफिलिस का टेस्ट हो। सिफिलिस में अगर लेकिन ये पॉजिटिव आ जाए तो उसमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ये बड़ा जरूरी बात है। सबसे पहले इसको कंफर्म करने के लिए 2 बड़े काम करने चाहिए। हमें पहले ये देखना चाहिए कि VDRL पॉजिटिव के साथ पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी है जिसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स की हिस्ट्री मौजूद है या नहीं है। सेकेंडली हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि इस टाइम उसको सिफिलिस की अलामात है या नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ पीनस पे, कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं हुआ। एग्जामिनेशन और हिस्ट्री दोनों पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेंसिटिव और खास स्पेसिफिक टेस्ट है उसको TPHA कहा जाता है। वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। वो TPHA टेस्ट हम कराते हैं। अगर TPHA टेस्ट नेगेटिव आ जाए और पेशेंट को सिम्टम भी नहीं है और VDRL पॉजिटिव है तो इस VDRL की कोई वैल्यू नहीं है, ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट है। लेकिन अगर आपका TPHA भी पॉजिटिव है, आपको सिम्टम्स भी हैं या सिम्टम नहीं भी हैं, TPHA भी पॉजिटिव है और VDRL भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये आपको ट्रू पॉजिटिव सिफिलिस है और इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। गुड न्यूज इज दैट कि ये डिजीज जिसको सिफिलिस कहते हैं ये 100% क्योरेबल डिजीज है। बाज लोगों में 1 इंजेक्शन और बाज लोगों में 2 से 3 डोजेस हमें देनी पड़ती हैं। एक ही इंजेक्शन से ये क्योर हो जाता है। उस इंजेक्शन को बेंजाथीन पेनिसिलिन जी कहते हैं, उसकी खास डोज होती है। उससे पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि ये आप इस खास दवा को एलर्जिक तो नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। अगर आप उस खास दवा को एलर्जिक हैं, एलर्जी टेस्ट भी हम कर सकते हैं, तो फिर आप सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पेनिसिलिन को एलर्जिक नहीं है और आपका जो टेस्ट डोज है वो बिल्कुल नॉर्मल आती है तो एक ही इंजेक्शन ये लगाते हैं इंट्रामस्कुलर। और अगर आपकी प्राइमरी सिफिलिस हो और 1 माह से कम का ड्यूरेशन हो एक्सपोजर का तो एक ही डोज से आप क्योर हो जाते हैं। अदरवाइज अगर 1 साल से लंबी बीमारी हो या ड्यूरेशन कंफर्म ना हो तो आपको 3 डोजेस तक भी जाना पड़ता है और उसके बाद आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को मिलें जब आपका VDRL पॉजिटिव आए, वो आपके सिम्टम को असेस करेगा और खास टेस्ट कराएगा और उसके बाद आपका इलाज आपको प्रेस्क्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।